हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो आपके रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है, किस तरह से सवाल आया था, उसको कैसे हम लोग बनाएंगे आसानी रूप से। आइए आज के पूरा इस वीडियो में हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे देखिए, आज का सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल सबसे पढ़ना है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे बनेगा। सवाल कह रहा कि विनोद और मनोज के वर्तमान वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों के वेतन में 16,000 की वृद्धि है तो यह अनुपात 8:9 हो जाता है। तो मनोज का वर्तमान वेतन कितना है, इस तरह का सवाल है बाबू। कैसे बनेगा, कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कितने लोग से ये प्रश्न बनेगा वो चेक कर लेते हैं हम कि कितने लोग ये प्रश्न को बना सकते हैं। 45 सेकंड का समय दे रहे हैं और 45 सेकंड का समय में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। समय स्टार्ट। दो व्यक्ति है, मनोज और विनोद। उसका वर्तमान वेतन का रेशियो दिया गया है 6:7। यदि दोनों के वेतन में 16,000 की वृद्धि हुआ है तो अनुपात 8:9 हो जाता है। तो मनोज का वर्तमान आयु नहीं, वर्तमान वेतन पूछ रहा है। क्या होगा मनोज का वर्तमान वेतन? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। कितने लोग से बनने वाला है आज इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। और जो लोग से नहीं बनेगा, जो लोग को नहीं समझ में आ रहा, बस वेट कीजिए 45 सेकंड का आपका। उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे बनेगा, किस कॉन्सेप्ट पे बनेगा और आराम से बनेगा। ठीक है, चलो एक बार आप समझ जाइएगा तो आराम से इसको हल कर लीजिएगा। देखिए क्या है, विनोद और मनोज है। दो व्यक्ति है, क्या जी? विनोद और मनोज। एक क्या हो गया, विनोद, और दूसरा क्या है, मनोज है। वर्तमान वेतन का रेशियो दिया गया है, यानी कि वर्तमान वेतन का रेशियो दिया गया है कितना, 6:7 है। वृद्धि के बाद यानी 16,000 रुपये वृद्धि हो गया इन दोनों के वेतन में, तो उसके बाद अनुपात हो जाता है 8:9। यानी कि वृद्धि के बाद उसका रेशियो क्या हो जाता है, 8:9 हो जाता है जी। ठीक है, अब बताइए कि मनोज की वर्तमान वेतन क्या है। अब देखिए तो मनोज क्या है, कितना वृद्धि हुआ, 2। क्या है डिफरेंस, 2 है। अब 2 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 16,000। 2 इक्विवेलेंट 16,000, यानी कि एक का मान, एक इक्विवेलेंट 8,000। एक बराबर क्या आ गया, 8,000। अब मनोज की वर्तमान आयु की क्या था रेशियो, मनोज की वर्तमान वेतन क्या था, 7। तो 7 गुने क्या हो जाएगा, 8,000। गुना करिए, 8×7 = 56। यानी कि मनोज की वर्तमान वेतन जो है 56,000 रुपया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी तरह से पूछता कि विनोद का वर्तमान वेतन कितना होगा, तो विनोद का वर्तमान वेतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 गुने 8,000। 8×6 = 48,000। अगर पूछता कि बढ़ा हुआ वेतन मनोज का कितना है, तो बढ़ा हुआ वेतन इससे गुना होगा। मनोज का 9 गुने 8,000 और विनोद का 8 गुने 8,000। वर्तमान पूछ रहा तो 7 गुने 8,000, 8×7 = 56। 56,000 रुपये मनोज की वर्तमान वेतन है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आराम से करने का। आगे बढ़िए, देखिए सवाल शंकु से है जी। क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। वर्ग पृष्ठ, शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई पूछ रहा है कि इसका ऊंचाई क्या होगा। अब इसको इस तरह का प्रश्न कैसे बनेगा। अब शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा, और जिसको नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। तो किसको किसको याद है, थोड़ा बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद हम बताते हैं कि क्या होने वाला है। 45 सेकंड ही समय देते हैं क्योंकि आपको समय लगेगा। चलिए, समय क्या है, स्टार्ट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, क्या होगा इसका सही जवाब। शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला
यूज करना है और उसी पे आपको ये सवाल बनेगा। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, रेलवे का सवाल। चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या है जी। शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है 2200। ऊंचाई पूछ रहा है। बन गया? कितने लोग से बना कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं। समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। देखिए शंकु कैसे बनता है। तो शंकु सर इस तरह से रहता है, ऐसे ही रहता है ना। ये क्या हो जाता है आपका? आर हो गया। ये क्या है आपका? आर हो गया। ये क्या है आपका? एल है। और ये क्या होता है आपका? ऊंचाई यानी कि एच होता है। यही तो होता है। अब शंकु के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला जी। शंकु के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या चीज होता है? पाई आर एल होता है। और दिया गया है शंकु का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 2200। और पाई आर एल होता है यानी कि 22/7। पाई आर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। एल नहीं दिया गया है जी, एल निकालना है तो एल यहाँ से निकल जाएगा। अब इसको काट दीजिए। कैसे काटेंगे? तो 7 दूनी 14, 22 से कट जाएगा जी 1000 बार में। 1000 बार में 100 बार में नहीं कटेगा, 100 बार में। अब इसको काट दीजिए 100। हाँ, इसको काट दीजिए तो क्या आ जाएगा? 50। एल बराबर क्या आ गया? 50 आपका आ गया। कितना? 50 सेंटीमीटर। एल क्या आ गया आपका? ये वाला आ गया। पूछ रहा है क्या? ऊंचाई। तो आप कैसे निकालेंगे सर? अब तो बताएं कि शंकु के वर्ग पृष्ठ से आपको निकल जाएगा। ये तो एल निकल गया, हमको निकालना है ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर क्या होता है? ऊंचाई बराबर क्या होता है? √L² प्लस, सॉरी माइनस ना, √L² माइनस R²। आपका एच निकल जाएगा। तो निकालिए क्या हो जाएगा? एच बराबर √L² यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस R² यानी कि 14 का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा जी? यहाँ से देखिए तो A² माइनस B², A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यानी कि 50 प्लस 14 इंटू क्या हो जाएगा? 50 माइनस 14 हो जाएगा जी। 50 माइनस 14। अब ये हो जाएगा आपका 64 गुने 36। यहाँ से निकालिए √ क्या हो जाएगा इसका? 8 हो जाएगा। 36 का 6 हो जाएगा यानी कि 48 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन है, ऑप्शन डी में है सर। मारिए इसको सही। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, बस शंकु के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यहाँ से एल निकल जाएगा। आपको आर दिया गया था, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया था, पाई का मान जानते हैं कि 22/7 होता है। तो एल बराबर आपका क्या आ गया? 50 आ गया। एल बराबर 50 आ गया तो एच निकालना था, ऊंचाई निकालना था। तो ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? √L² माइनस R²। अब एल आपको पता है, आर आपको पता है, तो एल और आर का मान पुट कीजिए और एच का मान आप निकाल लीजिए। हो गया ना? समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, देखिए बेहतरीन सवाल। यदि समीकरण kx² माइनस 12x प्लस 9 है बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा? द्विघात समीकरण है, k का मान पूछ रहा है। द्विघात समीकरण का मान आप लोग जानते होंगे क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। और k का मान निकाल लीजिए। इतना हिंट कर दिए हैं, बाकी आप बना लीजिएगा फटाफट। 30 सेकंड में ही आप बना लीजिएगा। चलिए 30 सेकंड में बना के बताइए कि इसका k का मान क्या होगा। समय स्टार्ट है। 6 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा। द्विघात समीकरण मूल बराबर है। इस तरह का सवाल आपके पूछा हुआ है, आ सकते हैं आगे के एग्जाम में, क्योंकि सारा बेहतरीन सवाल है, सारा प्रीवियस ईयर का सवाल है और सारा अच्छे अच्छे बेहतर कॉन्सेप्ट पे सवाल है। देख रहे हैं कि अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पे अलग अलग पैटर्न पे हम बता रहे हैं। चलिए अगला सवाल कैसे बनेगा सर, देखिए क्या होता है द्विघात समीकरण। b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। b² ये क्या है? a है, ये b है, ये आपका c है। b² यानी कि -12 के स्क्वायर हो जाएगा जी। b² यानी कि -12 के स्क्वायर हो जाएगा।
-4, ए क्या है, ए आपका के है और सी आपका क्या है 9 है, बराबर क्या है 0 है। तो -12 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 144, -4ac 9 चौको 36 के आ जाएगा जी, बराबर 0। अब 144 बराबर क्या आ गया 36 के आ गया। 36 से काटिए तो 144 का कितना बार में कटेगा, तो सर 4 बार में कट जाएगा। तो के बराबर क्या आया 4 आया। के का मान ही तो पूछ रहा था 4, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान रूप से बन गया। क्या आपको करना था, बस इसको याद रखना था और ये याद आपको करना पड़ेगा कि क्या होता है बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 होता है। होगा कि नहीं, आराम से बन गया। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। कोई टंकी है जिसको 9 घंटा में भरा जा सकता है। एक छिद्र के वजह से, उसमें छिद्र है यानी निकासी दर हो गया, छिद्र के वजह से उसे भरने में 10 घंटा का समय लगता है। छिद्र है तो 10 घंटा लगा, ऐसे 9 घंटा में भरा जाता। ठीक है, तो कितने समय में वह छिद्र अकेले पूरी टंकी को खाली कर देगा। बताइए कितने घंटों में खाली कर देगा जी, कितने टंक भर देगा, खाली कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सेम है। 30 सेकंड का सवाल है, बनाइए। ए 80 घंटा, बी 90 घंटा, या सी 75 घंटा, या डी 60 घंटा। क्या होगा इसका आंसर। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 प्रश्न पक्का है, एक नहीं 2 या 3 ही आता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, इससे छूटेगा नहीं सवाल, बन जाएगा आराम से। चलो देखिए कैसे बनेगा। एक टंकी 9 घंटे में भरा रहा है। कोई ए टंकी है कितना घंटे में भर रहा है 9 घंटा में, और बी है जो खाली कर रहा है यानी कि माइनस कर रहा है। ये क्या है, भर रहा है, माइनस कर रहा है, खाली कर रहा है। 10 घंटा में खाली करता है। तो दोनों के एलसीएम निकाल दीजिए। दोनों के एलसीएम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा सर 90 आ जाएगा एलसीएम। इसका एफिशिएंसी क्या आ गया 10, इसका एफिशिएंसी क्या आ गया 9। तो खाली कितना दिन में करेगा, छिद्र की वजह से खाली कितना दिन में हो जाएगा। तो टोटल क्या है 90, और ये क्या हो जाएगा 10 - 9 यानी कि एक 90 घंटा में खाली हो जाएगा। कितना घंटा में खाली होगा 90 घंटा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ था जी, बहुत ही चटनी वाला सवाल था, ऐसे लगा दीजिए, है ना। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखो, ये भी एकदम आसानी है, किससे नहीं बनेगा। अब हम प्रश्न पढ़ते रहेंगे, आप लोग कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि क्या होगा। यदि a + b बराबर 9 और a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर 53, तो ए बी का मान क्या होगा। 30 सेकंड में बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए आप लोग। बेहतरीन सवाल है, फार्मूला वैसे सारा फार्मूला कॉन्सेप्ट सारा कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप मैथ को क्लियर कीजिएगा। बन गया ना। चलो देखो बता देते हैं जिन लोग से नहीं बनेगा। ए और बी बराबर क्या है 9 दिया गया है, हम दोनों का स्क्वायर कर दे रहे हैं। क्या, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पट्टे क्या कर दिए स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 9 9 81। ये क्या है जी 9 है। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 53 दिया गया है। क्या दिया गया है, इसका मान 53 है, इसका मान 53 दिया गया है, प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब 2ab बराबर क्या हो गया 81 - 53 हो जाएगा कि नहीं। 2ab बराबर क्या हो जाएगा जी 11 में से 8 गया, सॉरी 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 28 आ गया। 2 से काट दीजिए 28 को 14 बार में। ए बी का जो मान आ गया क्या आ गया 14 आ गया। ए बी तो पूछ रहा था, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 14। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हो गया कि नहीं, सारे लोग के समझ में आ गया होगा, क्योंकि फार्मूला ये वाला सब जानते हैं, बचपने से पढ़े होंगे। ठीक है, चलो चलो आगे।
आगे कहाँ जाइएगा, आगे तो स्टॉपेज हो गया। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आगे इसी तरह से कंटिन्यू करने के लिए चैनल पे बने रहिए और आगे हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।